मलूक नागर, आप अच्छा खासा आपको तजुर्बा है, लोकसभा के सांसद रहे हैं। 6 सवाल पूछे हैं विक्रम सिंह ने। इन 6 सवालों के जवाब कौन देगा? या इनका बस एक जवाब मिल गया, कोई लीक हुआ ही नहीं, तो जवाब किस बात की? यही कर रहा है शिक्षा मंत्रालय, यही करती दिख रही है सरकार। देखिए, जो अगर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना आदेश में साफ कहा है कि 1563 बच्चों के दोबारा एग्जाम होंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ देखी है, इसीलिए ये ऑर्डर पास हुआ है। और मान लिया कि जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, तो ये तो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश को दिख भी रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामी है। शिक्षा मंत्रालय को नहीं दिख रहा ना धर्मेंद्र प्रधान को, ना जयंत चौधरी को दिख रहा है। वो तो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। देखिए संदीप जी, अगर मामला सब जुडिस है और जब ही चार्ज लेने के तुरंत बाद कोई चीज सामने आई है, तो उन्होंने ये कहा है कि हमको पहली दृष्टि में देखने में ऐसा लग रहा है, बाकी हम जांच कराएंगे। ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। आते ही ये वर्डिक्ट दे दिया, आते ही फैसला सुना दिया, बैठे हैं नहीं, उससे पहले सारी तहकीकात भी हो गई। जो एफआईआर दर्ज हुई थी उनको बेमानी भी बता दिया, पर्चे गलत बांटे गए, हिंदी के पर्चे कहीं बांट दिए गए, किताबें वहां पर गलत थी, ग्रेस मार्क दे दिए गए। 6 सवाल, इनके जवाबों तलाशने की थोड़ी जहमत तो उठानी चाहिए थी शिक्षा मंत्रालय को, कि नहीं? यस, बिल्कुल, एकदम पूरा थोड़ा स्टडी, कोई भी बयान देने से पहले, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, तो थोड़ा सा स्टडी करने के लिए बोला जा सकता था और पूरी स्टडी करके बात रखते। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, तो वो तो कोई भी कुछ कर नहीं सकता ना। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसके खिलाफ तो केवल एक ही है, या तो संसद में कोई बात हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू डाला जा सकता है, तो उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये 14 जून का नतीजा जो 14 जून को आना था, 4 जून को क्यों आ गया? ये सवाल पूछना चाहिए शिक्षा मंत्रालय को एनटीए से। बिल्कुल, एकदम मेरे हिसाब से तो कोई भी चीज अगर 10 दिन पहले आ गई है और उसमें कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि सही भी नहीं है, तो पहले देखने में तो लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है और मैटर भी सब जुडिस था, और मान लो उसको एकदम कोई चीज सामने आई है तो उस पर स्टडी कराई जा सकती थी। फिजिक्स की किताब पुरानी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी है, नई भी है, कोई नई पढ़कर दे रहा है इम्तिहान, कोई पुरानी पढ़कर दे रहा है। ये कंफ्यूजन क्यों? किसकी जिम्मेदारी है ये, मलूक साहब? जी देखिए, ये तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट अपेक्स बॉडी हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी बैठती है, जो पिछले कई महीनों से इस पे काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बैठती है। और मंत्री जी ने जो चार्ज लिया, और चार्ज लेने के बाद तो इस पे स्टडी कराई जा सकती थी, काफी काम कराए जा सकते थे, उसके बाद कोई बयान दिया जा सकता था। और मैटर ऑलरेडी अंग्रेजी वालों को हिंदी में पर्चा बांट दिया, हिंदी वालों को अंग्रेजी में पर्चा बांट दिया। देखिए, मुझे संदीप जी पूरी उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी भी और जैन जी भी इसको संज्ञान में लेंगे और इसको जांच पे लगाएंगे, और जो दोषी हैं मेरे हिसाब से वालों की खाल खींच देनी चाहिए थी। ये कह रहे हैं यहां पर विक्रम सिंह, यहां पर तो अभयदान दिया जा रहा है, क्लीन चिट दी जा रही है। सिंह जी देखिए, संदीप जी एक बढ़िया पत्रकार और एक बढ़िया पार्लियामेंटेरियन बात कर रहे हैं, और एक बढ़िया जिसने अपना पूरा उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस की जिम्मेदारी निभाई, वो बैठे हुए हैं और पूरा देश देख रहा है। खाल खींचने की बात से तो मैं सहमत नहीं हूं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कानून तोड़ने का अधिकार तो ना विक्रम सिंह जी को है ना मुझे है, और आप डिस्कशन में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह कानूनी रूप से उनको कानून के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के अनुसार तो मेरे हिसाब से उसका पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा किया आपने मलूक नागर साहब, पालन के साथ साथ आपकी सहजता और सरलता, और आपने बल्कि मेरे लिए भी एक नजीर की, इतना तीखा शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी।
मैं भी मानता हूं कि इतने तीखे वाक्य का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, पर छात्रों का जो दर्द है उसकी नहीं, आप बड़े हैं, आप कर नहीं मलूक आप साहब, बड़े हैं, मैं तो विनम्रता देखिए के साथ मैं जो अच्छी चीज कोई बताए उसको ग्रहण करने में 1 सेकंड का वक्त नहीं लगाता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी दे रहा हूं। पर मेरा सवाल अभी भी अटका हुआ है, छात्रों के दुख दर्द की जिम्मेदारी कोई तय होगी? अभयदान दे दिया जाएगा? एनटीए ने कुछ किया ही नहीं, सम्मानित किया जाए एनटीए को। देखिए संदीप जी, आपका तो बिल्कुल, आप तो पूरे एकदम मैं तो केवल एक ये जो बात कही है बड़े शालीनता से, बड़े विनम्रता के साथ कही है, और जो मैटर आज सब जुडिस है उस मैटर पे तो कोई भी खिलाफ उसके बोलेगा या जाएगा। देखिए तो सीधा आंशिक contempt of तस्वीर, court की मलूक proceedings भाई face करेगा। आप आंशिक तस्वीर के हिसाब से पूरा एक जवाब का खाका खींच रहे हैं। वो 1563 आदमियों तक, छात्रों तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि भाई आप दोबारा इम्तिहान दो और वो नतीजे आ जाएंगे। अरे बाकियों का क्या, उनके लिए मतलब उनका हो गया इंसाफ, ना कोई विलंब हुआ, ना हिंदी अंग्रेजी की गफलत हुई। संदीप जी ये जो संदीप जी पटना में हो रहा था या झज्जर में जो हुआ, गोधरा में जो हुआ, उसके जवाब मिल गए क्या हमें? संदीप जी बात तो सुनने दो प्लीज, मैं कोई जवाब दे रहा हूं तो सुनने दो प्लीज। आप बहुत वरिष्ठ हैं और आपका नाम सुनते ही हम एकदम आपके टीवी पे जुड़े हैं, और विक्रम सिंह जी से हमारा बड़ा बढ़िया संबंध है। आप ये देखो, ऐसे विषय पे कोई आता भी नहीं है, मैं आपके सामने, आपके नाम आते ही आपके सामने बैठा हूं और आपको बात कर रहा हूं। आपने अगर मेरी पूरी बात सुनी है तो मैंने कहा है 1563 बच्चों से संबंधित जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर तो बहस भी होनी नहीं चाहिए, उसके तो खिलाफ भी कोई शब्द निकल गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फेस करेंगे। उसकी तो कानूनी व्यवस्था दो ही हैं, या तो उसके रिव्यू में क्यों जाए या माननीय या संसदीय परंपरा में संसद में लाके उसको रिवर्स करा जाए। वो दोनों बिल्कुल अभी कोई दूर दूर तक है नहीं। मैंने एक बात ये और कही थी कि इसकी जांच करानी चाहिए, और मुझे उम्मीद है जो सरकार है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एजेंसी पर साहब कर रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं ना एक मिनट यार, पूरी